जी तो नाज़रीन, शहाबुद्दीन की डेथ के बाद खुर्रम का बेहद बुरा हाल होता है। उसे जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि वाकया उसका बाप उसे छोड़ के चला गया है। तो वो रोती है, चीखती है और चिल्लाती है। वो शाज़िलो अपनी माँ को कहती है कि बाबा मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। उसके लिए ये सदमा ज़िंदगी का सबसे बड़ा और गहरा सदमा होता है। वो बाप के जनाजे के बाद अपनी माँ के गले लगती है और अपने आंसू साफ करती है और कहती है कि माँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे कचरे में डाला था और आज इन्हीं लोगों ने मेरे बाबा का कत्ल किया है। वो अपनी माँ के गले लग के रोती है और तसल्ली देती है अपनी माँ को भी कि माँ, मैं इन लोगों को ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगी कि ये लोग सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। मुझे एक आदमी की कॉल आई थी और उसी ने मुझे बताया है। वो कहती है उसने मुझे साफ अल्फाजों में कहा है कि हमने ही तुम्हारे बाबा को मारा है। और कह रही कि मामा, आप परेशान मत होना, मुझे उसकी अल्फाज और उसकी आवाज़ हमेशा याद रहेगी। मैं उसकी आवाज़ से इसे पहचान लूँगी कि वो आदमी कौन है। खुर्रम की माँ उनकी बातें सुनकर चुप हो जाती है, बल्कि उसे झूठ भी बोल देती है। लेकिन खुर्रम अपनी माँ की किसी भी बात को नहीं मानती। वो कहती है कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपने बाबा का बदला कभी भी इनको माफ़ नहीं करने वाली। लेकिन खुर्रम की माँ ये बात शाज़िल को बता देती है। वो कहती है कि बेटा, ये वही लोग हैं जिन्होंने खुर्रम को कचरे में फेंक दिया था और आज ये वही लोग हैं जिन्होंने शहाबुद्दीन का कत्ल किया है। लेकिन ये बात मैं कभी भी खुर्रम के दिमाग में नहीं आने दूंगी। मैं नहीं चाहूँगी कि ये राज मेरी बेटी को कभी भी पता चले, इसलिए ये राज यहीं पर दफन रहना चाहिए। शाज़िल कह देता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये राज हमेशा राज ही रखूँगा। लेकिन शाज़िल एक बार उनकी माँ से बात करता है, कहता है कि आंटी, आप कम से कम मुझे बताएं तो सही कि अंकल को कत्ल करने वाला कौन है। वो कहती है कि बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, तुम्हारे साथ सच ही बोलूँगी, बिकॉज तुम्हें मैंने अपना बेटा माना है। शाज़िल से कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मुझे अपना बेटा माना है तो मैंने भी आपको अपनी माँ माना है, इसीलिए आप परेशान मत हो। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि उन तक पहुँच पाऊँ। फिर खुर्रम की माँ बोलती है कि शाज़िल, मुझे ऐसे लगता है कि ये काम करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा बाप सुल्तान ही है। शाज़िल ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। शाज़िल वहाँ से सीधा अपने घर जाता है और अपने बाप से जाके पूछता है कि बताओ सुल्तान, तुमने ये हरकत क्यों की। सुल्तान साहब शाज़िल का ये रूप देख के बेहद हैरान हो जाते हैं। सुल्तान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, हाँ ठीक है, मैंने मारा, जाओ जो तुमने करना है कर लो। वो कहता है कि मुझे शक तो आप पे पहले ही था, आज मुझे यकीन भी हो गया है कि आप इतने जालिम और शफाक इंसान भी हो सकते हैं। वो कहता है कि मुझे अभी यकीन भी हो गया है कि मेरी माँ के कातिल भी आप हैं और शहाब अंकल के भी कातिल आप ही थे। शाज़िल उसी टाइम गन निकालता है और बाप के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है, अगर आपने मेरी माँ को मारा है तो आपने शहाबुद्दीन को भी मारा है, तो इसलिए बाप का ज़िंदा रहना मुश्किल है। सुल्तान कहते हैं, तुम्हें हो क्या गया, तुम अपने बाप के आगे अब गन उठाओगे। अभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तब शाज़िल का बड़ा भाई आ जाता है। वो आकर फौरी तौर पर उसको इस काम से रोकता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो जो तुमने अपने बाप के ऊपर गन तानी हुई है।